हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पार्ट 1 की वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है सिंपल इंटरेस्ट का, तो पहले पार्ट 1 देखिए। तो आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 के बारे में। देखिए, मेरी सारी वीडियो जो है टाइप वाइज बनी हुई हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए, आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले टाइप आता है इसमें कि जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 में मैंने लगभग ऐसे ही 5 टाइप करवा दिए हैं और आज हमारा टाइप है, छठा टाइप है। लगभग 10-12 टाइप हैं इसमें। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से 10-12 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक टाइप में इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए, 5 टाइप मैंने सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 में क्लियर करा दिए हैं और जितने टाइप बचे हैं मैं उन सभी को आज क्लियर करा दूंगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और यदि आप मेरा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, देखिए भाई, इसमें क्या है, देखो दो मिश्रधन दिए हैं यहाँ पर। एक 3 वर्ष में 575 हो रही है और 5 वर्ष में कितनी हो रही है धनराशि, वो 625 रुपए हो रही है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूलधन हमने P मान लिया इसमें। अब ये क्वेश्चन पढ़ेगा, उसने क्या कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए हो रहा है, यानी कि मूलधन हमने P माना है और ये 3 वर्ष में कितना हो गया, ये हो गया 3 वर्ष में 575 रुपए। ठीक है भाइयों, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का टाइम आ गया, उसके बाद तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। आप यहाँ से देखिएगा, 3 वर्ष तो हमारे ये फिनिश हो गए, आगे कितने साल गए, 2 वर्ष। देखिएगा यहाँ से 3 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, तो 5 वर्ष में कितना हो गया था, वो 625 रुपए। देखिए यहाँ पर 625 रुपए जो हुआ है 5 वर्ष में हुआ है। तो देखिए, मूलधन P था हमारा, 3 वर्ष ये है, 2 वर्ष ये है, कुल मिला के कितने समय हो गया, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में कितना हो गया, 625 रुपए हो गया। उसके बाद वो कहता है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिएगा ये भाइयों, यहाँ से आप कि 575 रुपए 3 वर्ष में हुआ था, है ना, और 625 रुपए 5 वर्ष में हुआ था। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है 575 से 625 रुपए कितने वर्ष में हुआ, अगर हम इसको निकालें तो ये कितने वर्ष में हुआ। देखिए, ये हुआ था 2 वर्ष में। तो ये कुल देखो 625 रुपए जो हुआ था 5 वर्ष में हुआ था, जिसमें कि 3 वर्ष में 575 और अगले 2 वर्ष में 625। तो देखिए 2 वर्ष में तो बढ़ा है यहाँ से, तो 575 625 रुपए हुआ है। तो कितना बढ़ा यहाँ से अगर हम देखें तो 5 में से अगर हम 625 में से 575 को हटा दें तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 2 वर्ष में कितना बढ़ा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 5 में से 5 हटाओ, कितना बचा, 0। ऐसे 2 में से 7 नहीं जाने का, इधर दाएं लेंगे, 12 में 7 गया, कितना बचा यहाँ से, 50। तो ये जो है 50 रुपए बढ़ गया यहाँ। अब देखिएगा भाइयों, यहाँ से 2 वर्ष में कितना बढ़ा है, ये 575 से 625 रुपए हो गया। कितना बढ़ा है यहाँ से, ये बढ़ा है 50 रुपए। ठीक है, तो ये जो बढ़ा है कितने वर्ष में बढ़ा है, 2 वर्ष में बढ़ा है। यानी कि हम कहेंगे कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है भाइयों, 2 वर्ष में बढ़ा है 50 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, यदि हम यहाँ से 1 वर्ष का निकालें तो 1 वर्ष में बढ़ जाएगा ये 25 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष में 50 बढ़ा तो 1 वर्ष में 25 बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज देखो, 3 वर्ष में जो मूलधन था 575 रुपए हो गया था, तो 3 वर्ष में अगर हम देखें कितना बड़ा होगा। देखिए, 1 वर्ष में 25 रुपए बढ़ा है, तो 3 वर्ष में कितना बड़ा होगा, 25 से 75 कितने रुपए बड़ा होगा। देखिए, मूलधन जो है 3 वर्ष में 75 रुपए बढ़कर 575 हो गया था। तो मूलधन कितना है हमारा यहाँ से, मूलधन अगर हम देखें यहाँ से तो देखिए 3 वर्ष में जब 75 रुपए बढ़ा था, 75 बढ़कर 575 हो गया, तो मूलधन हमारा यहाँ पर कितना था, 500 रुपए। देखिए, एक तो हमारा यहाँ से अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन हम निकाल देंगे यहाँ से 500 रुपए। बट हमसे पूछी गया दर पूछी है, अब दर निकाल देंगे हम यहाँ से। देखिए दर कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या है, मूलधन भी है। ठीक है, समय कितना है, चाहे आप देखो यहाँ से यहाँ तक का समय ले लो 3 वर्ष का,
और चाहे आप यहाँ से यहाँ तक का 5 वर्ष का समय ले लो, समझे। तो देखिए अब मैं आपको ये वाला समय लेता हूँ, आपको देखिएगा 500 रुपये 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाते हैं। तो तीन वर्ष में ब्याज कितना लगा है? 75 रुपये। यानी कि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 75 रुपये है। समय जो है हमारे पास 3 वर्ष है और मूलधन कितना है? 500 रुपये है। अब हमें निकाल लेके दर निकालनी है, दर यहाँ से निकाल लेंगे हम। दर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दर बराबर होता है SI गुणा 100 बटे P गुणा T, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 75 रुपये है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से अपॉन। मूलधन कितना है? 500 रुपये है, मैं यहाँ पे रख दूंगा। और समय कितना है? 3 वर्ष का है, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया मैंने। उसके बाद देखिएगा 5 से मैंने इसको काटा, ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। और 3 से मैंने फिर 15 को काटा, ये कितनी बार कटा? 5 बार। देखिए रेट कितना परसेंट निकल के आया यहाँ से? रेट आ गई हमारी यहाँ से 5% निकल गया। देखिए क्वेश्चन को दोबारा समझ लो बिल्कुल बारीकी से। देखिए भाइयों यहाँ से हमसे रेट पूछे, रेट तो हमारी 5% आ गई, बट उसके साथ साथ हमारा मूलधन भी निकल कर आया 500 रुपये यहाँ से। देखिए दोबारा देख लो क्वेश्चन को यहाँ से। सबसे पहले क्या कहा क्वेश्चन में उसने कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो हमसे ब्याज की दर पूछी थी यहाँ से, है ना। देखिए मैंने हमारा मूलधन क्या है? P है हमारा। 3 वर्ष में कितना हो रहा था वो? 575 रुपये। और 5 वर्ष में कितना? 625 रुपये। तो देखिएगा 3 वर्ष तो हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गए 575 तक। उसके बाद 2 वर्ष और आ गए वो फालतू, तो हम यहाँ से पकड़ाइए 625 रुपये हो गया। यहाँ तक तो हमारा समझ में आया आपको। उसके बाद देखिएगा कि 575 रुपये 3 वर्ष में हुआ था, 5 वर्ष में 625 रुपये हुआ था। बट यहाँ से अगर हम देखें कि 575 से 625 कितने वर्ष में हुआ है तो वो देखिएगा यहाँ से हुआ है भाई 2 वर्ष में। अब 2 वर्ष में 575 से 625 हो गया, बढ़ा कितना? 50 रुपये बढ़ गया। यानी कि 2 वर्ष में ब्याज बढ़ा हमारा 50 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा? 25 रुपये, ठीक है। जब 1 वर्ष में 25 रुपये बढ़ा है भाइयों, तो यहाँ से हमारा देखो मूलधन 3 वर्ष में 575 हुआ था, तो 3 वर्ष में बढ़ा कितना होगा? जब 1 वर्ष में हमारा 25 बढ़ रहा है तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 25 या 75 रुपये बढ़ जाएगा यहाँ से। और जब 3 वर्ष में मूलधन हमारा 575 हुआ था, तो यहाँ से बढ़ा कितना? 3 वर्ष में 75 रुपये। यानी कि अगर हम यहाँ से मूलधन देखें तो मूलधन कितने रुपये होगा हमारा यहाँ से? तो मूलधन होगा हमारा 500 रुपये यहाँ से, ठीक है। जब तो 3 वर्ष में 75 बढ़कर 575 हो रहा था, तो हमने पहले तो निकाले यहाँ से मूलधन 500 रुपये, ठीक। अब जब हमारे पास मूलधन 500 रुपये आ गया, तो एक देखिए अगर आपको यहाँ से मूलधन पूछा तो मूलधन हमारा 500 रुपये हो ही गया है यहाँ से। बट हमसे दर पूछी है, तो हम दर कैसे निकालेंगे अब ये और देख लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास मूलधन 500 रुपये हुआ है। अब 3 वर्ष का समय हमारा यहाँ से 3 वर्ष में जो है 575 हुआ था, ब्याज 75 रुपये का लगा। यहाँ से समय कितना है? 3 वर्ष का दिया है। देखिए हम यहीं से दर निकाल देंगे इसकी, क्योंकि हमारे पास देखो मूलधन भी है 17,75 रुपये 3 वर्ष का आएगा, समय भी हमारे पास 3 वर्ष है। तो यहाँ से हम रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। रेट बराबर दर बराबर क्या होता है? SI गुणा 100 गुणा P गुणा T, ठीक है। उसके बाद देखो SI कितना है हमारा? 75 रुपये हमने यहाँ पर रख दिया, गुणा 100 कर दिया, मूलधन 500 रुपये रख दिया, गुणा 3 कर दिया हमने यहाँ से। अब मैंने क्या किया? इसको सोल्व कर लिया सारे को। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 से मैंने 75 काटा 15 बार, और फिर मैंने 15 को 3 से काट लिया 5 बार, ठीक। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई? फाइनली हमारी 5% रेट निकल कर आ गई भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो, और हमसे मूलधन कितना है इसका? और मूलधन पूछेगा तो 500 रुपये मूलधन है और रेट क्या है? 5% है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिएगा भाई इसी की तरह क्वेश्चन आता है हमारा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास कि मूलधन है हमारे पास कोई, और वो 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 4 वर्ष में हो रहा है 928 रुपये। उसके बाद 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 992 रुपये। तो देखिए यहाँ पर 992 रुपये हो गए। 4 वर्ष तो हमारे ये हैं, 2 वर्ष ये हैं, कुल कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? 6 वर्ष। 4 और 2 कितने हो गए? 6 वर्ष में कितना हो गया? 992 रुपये। उसके बाद देखिएगा भाइयों, जब 4 वर्ष में 928 हुआ है और 6 वर्ष में 4 ये 2 ये 6 वर्ष में हो गया 992 रुपये। तो बाद के 2 वर्ष में कितना बढ़ा है यहाँ से? 928 से बाद के 2 वर्ष में 992 रुपये हो गया था ये। तो बढ़ा कितना यहाँ पर? हम 992 से अगर 928 से हटा ले तो यहाँ पर क्या है? 2 वर्ष में पता चल रहा है कितना बढ़ा है। तो देखिए घटाएंगे हम यहाँ से, 2 में से 8 ले जाने का है, यहाँ से इसको घटाएं लेंगे, हो गया 12। 12 में से 8 के कितना बचा? 4। यहाँ पर बचा हमारा 8। 8 में 2 है, कितना बचा? 6।
तो देखिए भाइयों यहाँ पर जो है ये 2 वर्ष में बढ़ा है हमारा 64 रुपये। 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? तो 1 वर्ष में बढ़ गया है 32 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मूलधन जो है 4 वर्ष में बढ़कर कितना 928 रुपये हुआ था। तो हम यहाँ से अगर देखें 4 वर्ष में कितना बढ़ा था मूलधन हमारा यहाँ, तो 4 वर्ष में अगर हम 1 वर्ष में 32 बढ़ाए तो 4 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? अगर हम 4 और 32 गुणा करते हैं आपस में कितना आएगा? 4 दूनी 8 है और 4 तिया 12, यानी कि 4 वर्ष में 928 रुपये बढ़ गया था हमारा मूलधन। देखिए यहाँ पर क्या है 928 रुपये क्या है? ये साधारण ब्याज है कि देखिए कोई मूलधन जो है 4 वर्ष में बढ़कर 928 रुपये हो गया। तो यहाँ पर 928 रुपये में देखिएगा 928 रुपये में जो है साधारण ब्याज कितना है? यहाँ पर 128 रुपये साधारण ब्याज है। यदि हम 928 में से साधारण ब्याज निकाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर मूलधन आ जाएगा। तो भाई मूलधन कितना होगा देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 928 माइनस 128 और ये बचेगा यहाँ पर 800 रुपये। तो 800 रुपये क्या है हमारा यहाँ से मूलधन निकल कर आ गया। देखिए ये आपको समझ में आया कि मूलधन कैसे निकाला मैंने 800 रुपये। देखिए 4 वर्ष में जितना बढ़ा था मैंने उतने को कम कर दिया कि 1 वर्ष में 32 रुपये बढ़ा था, 4 वर्ष में कितना बढ़ा? 128 रुपये। अब जितना बढ़ा मैंने उतना इसमें से कम कर दिया 928 में से। अब मैंने 928 में से 128 घटाया, कितना बचा? 800 रुपये, जो क्या था हमारा मूलधन था यहाँ से। लेकिन हमसे दर पूछी है। अब देखिए हमारे पास मूलधन कितना है? 800 रुपये क्या है हमारे पास? मूलधन है और 4 वर्ष समय दिया है और 4 वर्ष का ब्याज कितना है? 128 रुपये है। यहाँ से हम क्या करेंगे? अब दर निकाल लेंगे। दर बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? SI। अब देखिए हमारे पास क्या है? मूलधन 800 रुपये है, समय 4 वर्ष है और 4 वर्ष का ब्याज कितना? 128 रुपये है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? दर निकाल देंगे। तो फॉर्मूला होता है दर बराबर SI गुणा 100 बटे P गुणा T। अब देखिएगा यहाँ पर SI का वैल्यू कितना है? 128 है गुणा 100, मूलधन कितना है? 800 रुपये और समय कितना है? 4 वर्ष। अब सोल्व करो, देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 4 से मैंने इसको काटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये कटा 32 बार। ठीक है, तो ये बचा देखिएगा यहाँ पर भाइयों 32 बचा है ऊपर और अपोन में बचा है 8। अगर हम इसको डिवाइड करें कितनी बार डिवाइड होगा? 8 चौक 32, 4 बार। यहाँ पर दर कितने परसेंट आ गई? 4% दर आ गई भाइयों। यहाँ पर 4% रेट होगा। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए भाइयों बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था। देखिए चलो समझ लो, थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 हुआ था। ठीक है, यहाँ से मैंने मूलधन P माना और 4 वर्ष में वो कितना हो गया था? 928 रुपये हो गया था। उसके बाद वो कहता है 6 वर्ष में 992 हो गया। देखिए 4 वर्ष तो हमारे ये है और 2 वर्ष ये, कुल 6 वर्ष में कितना हो गया? 992 रुपये। अब हम यहाँ से अगर देखने लगे तो बाद के 2 वर्ष में कितना बढ़ा वो? देखिएगा भाई यहाँ से बाद के 2 वर्ष में 928 से 992 हो गया था वो, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 64 रुपये बढ़ा। यहाँ से हम 992 से 928 को कम कर देंगे तो 64 रुपये बढ़ गया 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 32 रुपये। उसके बाद देखिएगा भाई यहाँ से मूलधन 4 वर्ष में 928 रुपये हुआ था हमारा यहाँ से, तो 1 वर्ष में 32 रुपये बढ़ा था। ऐसे 4 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? तो 4 की 32 से गुणा कर दूँ, कितना बढ़ जाएगा? 128 रुपये। अब भाई ये क्या है? देखो मूलधन हमारा 4 वर्ष में जो है 128 रुपये बढ़कर 228 रुपये हो गया था। यहाँ पर मूलधन कितना होगा? तो देखिए अगर हम जितना बढ़ा है ब्याजियो 128 रुपये, अगर हम इसको 928 में से कम करते तो हमारे यहाँ से मूलधन निकल कर आ जाएगा। अगर हम 4 वर्ष का ब्याज कम कर दे तो 4 वर्ष का ब्याज मैंने क्या किया? 928 में से कम कर दिया। तो मूलधन जब मैंने 228 में से 128 हटाया तो मूलधन आया हमारे पास 800 रुपये। अब देखिए हमारे पास मूलधन जो है 800 रुपये है, समय 4 वर्ष है और 4 वर्ष का ब्याज 128 रुपये है। तीनों वैल्यू हमारे पास ये है, मूलधन भी है, समय भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। यहाँ से दर निकाल देंगे हम। दर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे P गुणा T। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 128 रुपये गुणा 100 किया मैंने। मूलधन का वैल्यू मैंने 800 रुपये ये रखा है यहाँ पर। उसके बाद T का वैल्यू कितना है? 4 वर्ष देखिएगा, ये वाला मैंने 4 रख दिया। इस सबको सोल्व किया मैंने, आंसर ले आया। देखो डबल जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर। उसके बाद मैंने इसको 4 से काटा, 4 तिया 12, 3 बार गया। ऐसे मैंने 8 को काटा, 4 दूनी 8। तो यहाँ से ये जो है 4 से 128 कटा है 32 बार। यहाँ बचा है 32, यहाँ बचा है 8। अब मैंने इसको आगे लिख लिया 32 बटे 8। अब मैंने क्या किया? 8 से 32 को काट लिया 4 बार। ठीक है, ये 4 बार कटा, 4% के आगे हमारी रेट निकल कर आ गई भाई फाइनल। ठीक है, देखिए ये वाली टाइप तो आपकी क्लियर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब देखिएगा भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कि कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है।
तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा ब्याज दर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले रेट दिया है हमारे पास भाइयों 5%। उसके बाद समय दिया है हमारे पास 6 वर्ष। उसके बाद हमें देखिए ये जो है 1950 रुपये हुआ है, ये क्या है यहाँ पर मिश्रधन है, यानी कि ए का वैल्यू है ये 1950 रुपये हुआ है 6 वर्ष में 5% वार्षिक दर से। और हमसे पूछा है कि 8 वर्षों में यह धन जो है कितना हो जाएगा, कि 8 वर्ष का हमें क्या पूछा है, 8 वर्ष का मूलधन पूछा है कितने रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी नहीं, हमसे 8 वर्ष में पूछा है कि कितना हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ से भाइयों दर 5% दी है और 5% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू बनाते हैं यहाँ से। देखिएगा 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, ये होगा 1/20। देखिएगा मैंने जो पार्ट 1 कराया था आपको, तो पार्ट 1 में एक चीज बताई थी मैंने कि फ्रैक्शनल वैल्यू जब हम बनाते हैं रेट का, तो यहाँ पर जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये क्या होता है, हमारा मूलधन होता है भाई। तो यहाँ पर क्या है, मूलधन 20 रुपये है और जो ऊपर वाला वैल्यू होता है ये 1 वर्ष का ब्याज होता है। यानी कि मूलधन हमारा यहाँ पर 20 रुपये है और 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपये है। ऐसे अगर हम देखिए समय 6 वर्ष दिया है, तो 6 वर्ष का ब्याज अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष का जो ब्याज होगा भाई यहाँ पर, जब 1 वर्ष का 1 रुपये ब्याज निकल के आया यहाँ से, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6 रुपये ब्याज। अब देखिए 6 वर्ष का जो ब्याज है हमारे पास 6 रुपये है, मूलधन कितना है 20 रुपये है। यहाँ पर अगर हम कुल यहाँ से अगर हम मिश्रधन निकालें तो मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन बराबर होता है हमारे पास मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए मूलधन कितना है हमारे पास 20 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 6 रुपये है, कुल मिलाकर यहाँ पर मिश्रधन कितना हो गया 26 रुपये। अब भाई हमारे पास मिश्रधन 26 रुपये है, क्वेश्चन में कितना दिया है मिश्रधन 1950। हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तो मिश्रधन आया हमारे पास 26 रुपये आया और क्वेश्चन में कितना दिया है 1950 रुपये दिया है। ठीक है, अब देखिए भाई हमारे पास एक मिश्रधन आया 26 रुपये निकल कर और एक क्वेश्चन में हमको दिया है 1950 रुपये। अब इसको डिवाइड करते हैं कितने गुना निकल के आता है इसका। देखिएगा 26 को मैंने डिवाइड किया 13 से, 13 दूनी 26, ऐसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, 13 कम 13, यहाँ से कितना बचा 6 और 13 पंजे 65 और 0 लग गया ऐसे इसके आगे। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 75 बार डिवाइड होगा, यानी कि ये जो निकल के आया इसका 75 गुना निकल के आया भाई। जब हमारा मिश्रधन जो है 75 गुना है तो मूलधन में कितने गुना हो जाएगा, 75 गुना हो जाएगा यहाँ से। अब 75 गुना कितना होगा 150। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है हमारा ये 1500 रुपये क्या है मूलधन आ गया, ये 75 गुना हो गया यहाँ से। तो उसने कहा है कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो है एक का वैल्यू 75 है तो हम 8 वर्षों का निकाल लेंगे। यहाँ से निकाल दो, यहाँ से 8 वर्षों का। देखिए 8 वर्षों का अगर हम निकालेंगे, अब ये क्या है देखो 75 गुना कर देंगे प्रत्येक वैल्यू को। अब जब हम 8 वर्ष का ब्याज निकालेंगे इसको भी क्या करेंगे 75 गुना कर देंगे। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो गया 100। तो भाई ये कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, 8 वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो 600 रुपये लगेगा और मूलधन कितना है 1500 रुपये है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा ये, अगर हम 8 वर्ष के बाद देखें तो मिश्रधन होगा हमारा मूलधन प्लस एसआई, मूलधन कितना है 1500 रुपये है, प्लस एसआई कितना है सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है 600 रुपये। ठीक है, कुल मिला के कितना होगा यहाँ से 2100 रुपये हमारा मिश्रधन निकल कर आ रहा है। तो भाई 8 वर्षों के बाद जो है हमारा 2100 रुपये हो जाएगा। देखो दोबारा देख लो यहाँ से क्वेश्चन में कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर रेट दिया है 5%, समय दिया है 6 वर्ष और 1950 रुपये क्या है मिश्रधन है। उसके बाद देखिएगा मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बनाया 5% का, फ्रैक्शन वैल्यू आया हमारा 1/20 और मैंने पहले ही बताया था आपको 1/20 है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये मूलधन होता है हमारा। तो मूलधन कितना है यहाँ पर देखिएगा 20 रुपये क्या है मूलधन है और जो ऊपर वाले वैल्यू होता है 1 वर्ष का ब्याज होता है। देखिएगा 1 वर्ष का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज जो है 1 रुपये है यहाँ पर। अब समय हमें कितना 6 वर्ष दिया है पहले, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें 1 वर्ष का 1 रुपया है तो 6 वर्ष का हो जाएगा 6 रुपये भाई। ठीक है, 6 वर्ष का हो गया 6 रुपये। उसके बाद देखेगा हमारे पास मूलधन कितना है अभी 20 रुपये है, उसके बाद साधारण ब्याज कितना है 6 वर्ष का 6 रुपये आया। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ से देखें मूलधन 20 रुपये है, साधारण ब्याज 6 रुपये है
तो यहाँ से मिश्रित धन कितना हो गया, तो 20 और 6 26 रुपए क्या आ गया हमारा यहाँ से देखिएगा। मिश्रित धन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस एसआई। मूलधन कितना है 20 रुपए, एसआई कितना है 6 रुपए, कुल मिला के यहाँ से मिश्रित धन कितना हो गया 26 रुपए हो गया भाई। अब हमारे पास 26 रुपए मिश्रित धन यहाँ से निकल के आया है और एक मिश्रित धन हमको दिया है 1950 रुपए। तो मैं कहूँगा कि 26 का वैल्यू 1950 है, तो यहाँ पर एक का वैल्यू आएगा 75, यानी कि जो 26 से 1950 कटेगा ये 75 बार कटेगा। तो यहाँ पर मिश्रित धन 26 गुना आ गया। सॉरी यहाँ पर देखिएगा 26 से अगर हम 1950 को काटेंगे 75 बार कटेगा। हम कह सकते हैं कि जो मिश्रित धन है ये 75 गुना है। यहाँ से कितने गुना है, 75 गुना है। उसके बाद हमारे पास जो मूलधन है 20 है, ये भी कितने गुना हो जाएगा, 75 गुना हो जाएगा यहाँ से। और जब मैंने इसको 75 गुना किया तो भाई ये आ गया 1500, क्योंकि 75 दूनी कितना होता है 150, जीरो हम ऐसे ही लगा देंगे इसके आगे। तो मूलधन आ गया यहाँ से 1500। अब जब हमारे पास मूलधन आ गया 1500, उसके बाद कहा उसने कि 8 वर्षों में वह कितना हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 8 वर्षों में पूछा है, तो इसको भी हम कितना कर देंगे, 75 गुना कर देंगे इसको भी। 8 वर्ष, जब हमने 8 वर्ष को 75 गुना किया तो ये बढ़ा कितना, 600 रुपये बढ़ गया यहाँ से 8 वर्षों में। मूलधन हमारे पास 1500 रुपये है और जो बढ़ा है ये 600 रुपये बढ़ा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है ये बढ़कर, यानी कि ये क्या है, ब्याज है हमारा 8 वर्षों का। 8 वर्षों का ब्याज 600 रुपये है भाइयों, मूलधन 1500 है, तो यहाँ पर बढ़कर हो कितना जाएगा, ये मिश्रित धन पूछा है उसने, तो मूलधन प्लस क्या हो जाएगा ऐसा ही। मूलधन कितना है 1500 रुपये, अब ऐसा ही कितना है 600 रुपये, दोनों को मैंने जोड़ा 2100 रुपये के आ गया हमारे यहाँ से फाइनली आंसर आ गया। क्योंकि आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे दोनों वैल्यू निकल कर आ गया। देखिएगा अगर आपसे मूलधन पूछेगा तो कितना है, मूलधन 1500 रुपये है, और अब 8 वर्षों के बाद पूछा तो कितना हो गया 2100 हो गया, और 6 वर्षों के बाद उसने दिया ही था 1950 है, उसका निकालने का। तो यहाँ से अब देखिए भैया ऐसी नेक्स्ट टाइप आती है हमारी ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है कि राम ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या है 4% की दर पर कितना धन दिया था तो उधार वो निकालना है। देखिएगा यहाँ पर रेट कितनी दी है, पहले 4% दी है, मतलब पहले व्यक्ति को दिया उसने धन 4% की दर पर दिया था, और दूसरे वाले व्यक्ति को धन दिया था उसने 5% की दर पर दिया था। ठीक है, और धन उसने दिया कितना था 5000 रुपये। ये क्या हमारा यहाँ पर मूलधन है। ठीक है भाइयों, यहाँ पर उसके बाद वो 2 लोगों को उधार देता है ना, 2 वर्ष के बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिएगा आपको औसत वार्षिक दर भी दी है 4.2%। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको उसको मिश्रण से करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो औसत दर होती है हमारी, औसत वार्षिक दर जो है इसको बीच में रखते हैं, और मिश्रण का एक नियम होता है, इस संख्या में से ये वाली संख्या घटती है और जो वैल्यू निकल के आता है वो इधर आता है। देखिएगा अब 5 में से 4.2 घटाओ कितना आएगा 0.8%। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू में से ये वाला वैल्यू घटता है, और जो भी यहाँ पर बचता है, जो भी यहाँ पे घट के आता है वो इधर आता है। देखिएगा 4.2 में से 4 को घटाओ कितना आएगा यहाँ पर 0.2%। ठीक है, ये मिश्रण का नियम होता है, इस नंबर में से इसको घटाते हैं तो इधर आता है, इस नंबर में से जब इसको घटाते हैं तो हम इसको उधर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, परसेंट से परसेंट उड़ गया, और 2 एकम 2, 2 चौक 8। यहाँ पर देखिएगा भाई 4.1 रेशियो आ गया, यानी कि मैं कहता हूँ 4% वार्षिक दर पर धन दिया गया था 4 रुपये है, और 5% दर पर जब दिया गया था वो 1 रुपये है। अब यहाँ पर कुल धन कितना हो गया, यहाँ पर देखे तो हम 4 रुपये कितना हो गया भाई 5। अब कुल धन यहाँ से हो गया 5 रुपये, और क्वेश्चन में कुल धन कितना दिया है 5000 रुपये, यानी कि 5 का वैल्यू जो है 5000 है। ये कितने गुना होगा इसका 1000 गुना, और प्रत्येक का धन कितना हो जाएगा 1000 गुना हो जाएगा। देखिए अगर हम 4 को 1000 गुना करते हैं भाइयों, ये किसका पहले वाले का धन निकल आगे 4% वार्षिक दर पर कितना धन दिया था उसने, ये हो जाएगा भाई 4000 रुपये, और ये सेकंड वाले का निकल जाएगा यहाँ से 1000 रुपये 5% वार्षिक दर पर दिया था, और 4000 रुपये तो दिया उसने 4% वार्षिक दर पर दिया था। तो उसे हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करो, तो 4% की दर पर धन ये तो दिया गया 4000 रुपये, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपसे वो कहता है कि 5% की वार्षिक दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमारा 1000 रुपये दिया जाता है भाई। ये पूछ रही है क्वेश्चन में, क्या दोबारा देख लो आप यहाँ से, उसने क्या राम ने 5000 रुपये आंशिक रूप से
4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिए हैं। ठीक है, पहले को जो दिया उसे 4% की दर पर दिया था और दूसरे वाले को धन उधार दिया 5% की दर पर दिया था। और 2 वर्ष के बाद क्या है 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज उनको प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या है, ब्याज की जो है वार्षिक औसत दर भी दी है। और जब हमको ब्याज की औसत दर दे देता है दोनों की, तो हम हमारे पास अब 3 दरें हो गई, एक 4%, एक 5%, एक औसत दर है 4.2%। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, उसको मिश्रण से करते हैं। और मिश्रण का एक तरीका होता है, देखिए भाई यहाँ पर मिश्रण का तरीका होता है 5 में से हम इसको घटाते हैं, तो यहाँ पर जो भी घट के वैल्यू आता है उसको इधर लेके जाते हैं। देखिए 5 में से मैंने 4.2 घटाया तो इधर आ गया 0.8। ऐसे हम इस नंबर में से इसको घटाएंगे तो वैल्यू इधर आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा 4.2 में से मैंने 4 को घटाया तो कितना बचा 0.2 बचा यहाँ से। उसके बाद देखिए मैंने पॉइंट से पॉइंट बढ़ाया था इसका, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पर बचा 8 और यहाँ पर बचा था हमारा 4 और यहाँ पर बचा था हमारा 2। अब 2 से 2 कम 2, 2 चौकाट मैंने काट लिया, ये अनुपात आया 4:1। ये उधार दिया गया धनी तो है 4:1। अगर मैं यहाँ से कुल धन दूँ कितना 5 रुपए है, क्वेश्चन में कितना दिया है, ये 5,000 दिया है इसका वैल्यू, ये कितना हो गया इसका 1,000 गुना हो गया। अब फिर का धन 1,000 गुना हो जाएगा भाई। देखिए पहले व्यक्ति को उसने 4 रुपए दिए थे, तो 4 को जब हम 1,000 गुना करेंगे तो कितना आएगा 4,000। तो पहले व्यक्ति को उसने 4,000 रुपए उधार दिए। ऐसे दूसरे को 1 रुपया दिया है, इसको भी कितना कर देंगे 1,000 रुपए गुना कर देंगे, 1,000 गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 1,000 रुपए। लेकिन हमसे क्या है पूछा है क्वेश्चन में 4% की दर पर दिया गया धन क्या है, तो 4% की दर पर दिया गया धन कितना है हमारा 4,000 रुपए। बस यही हमारा यहाँ से क्लियर होता है। देखिएगा अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा इसी की तरह भाई दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि मोहन ने 15,000 रुपए आंशिक रूप से 15% व 10% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष बाद उसे 12% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने आपके क्या है 10% की दर पर दिया गया धन निकलवा रहा है। देखिए भाई पहले व्यक्ति को उसने 15% की दर पर दिए हैं, दूसरे व्यक्ति को उसने 10% की दर पर दिए थे और 2 वर्षों के बाद उसको जो है वार्षिक औसत दर से किस औसत दर से ब्याज मिला था 12% से। अब देखिए बाद उसको जो है 2 वर्ष बाद किस वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ 12% की औसत वार्षिक दर से। तो हम क्या करेंगे इसको मिडिल में रखेंगे, उसके बाद फिर यही करेंगे भैया। अब देखिएगा यहाँ पर 10 में से 12 हटाओ कितना बचेगा -2%। उसके बाद 12 में से 15 हटाओ कितना बचेगा यहाँ पर -3%। अब माइनस से माइनस कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये मैंने पहले बता दिया आपको। देखिएगा हम इसमें से इसको घटाते हैं तो ये वाला वैल्यू आता है। देखिए 10 में से मैंने 12 घटाया तो -2 आया। ऐसे हम इसमें से इसको घटाते हैं तो ये वाला वैल्यू आता है हमारा। सिंपल बना देता हूँ उसका, ठीक है। देखिए 12 में से 15 घटाया 3 बचा यहाँ पर और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये आ गया 2:3। अब देखिएगा भाइयों यहाँ पर जो है पहले व्यक्ति का अनुपात 2 आया है, दूसरे व्यक्ति का 3 आया है। 2 3 कुल कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया और क्वेश्चन में कुल का वैल्यू कितना दिया है 15,000, यानी कि 5 का जो वैल्यू दिया है ये 15,000 दिया है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 3,000, यानी कि 3,000 गुना है। तो हम क्या करेंगे प्रत्येक की राशि 3,000 गुनी कर देंगे। पहले व्यक्ति की राशि कितनी है 2,000 है, तो 2,000 को हम कितने गुना कर देंगे 3,000 गुना कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। तो पहले व्यक्ति को यानी कि 15% की दर पर तो दिए गए थे, ये 6 रुपये दिए गए थे और 10% की दर पर निकालेंगे हम यहाँ से, तो 3 को भी क्या कर देंगे हम 3,000 गुना कर देंगे। 3 से कितना आ गया 9,000। अब देखिए भाई यहाँ पर 10% की दर पर कितना धन दिया गया था 9,000 रुपये। हमसे पूछा गया है कि 10% की दर पर दिया गया धन कितना है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 9,000 रुपये, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था। अब देखिए भाई नेक्स्ट टाइप आती है हमारी कि जब ब्याज की कई दरें दी हों। देखिए जब ब्याज की कई दरें दी होती हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता कैसे है ये देखते हैं कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस स्तर पर उधार लिए। देखिए उस व्यक्ति ने 8,000 रुपये बैंक से उधार लिए हैं, यानी कि ये क्या है उसका मूलधन है। उसने 8,000 रुपये उधार लिए और इस स्तर पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, यानी कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% व इसके बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। देखिए भाइयों तो यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए। अब देखिए यहाँ पर पहले 5 वर्ष पर
6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगेगा, और अगले 3 वर्ष पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगेगा। उसके बाद इसके बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। अब उसने 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाया है। अब 5 वर्ष तो हमारे ये हो गए, 3 वर्ष हमारे ये हो गए, ठीक है, 8 वर्ष तो हमारे यहाँ तक हो गए, और उसने 12 वर्ष के अंत में धन लौटाया। तो ये जो वार्षिक दर है 10%, ये कब तक लगी रही होगी? तो ये लगी होगी, देखिए 8 वर्ष तो हमारे ये हो गए, और 12 वर्ष के अंत तक उसने धन लौटाया है यहाँ से, तो 4 वर्ष क्या है हमारे, 10% वार्षिक दर लगी रही होगी, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद देखिएगा उसने क्या पूछा है, तो कितना ब्याज देना होगा उसको, ब्याज निकालना है हमें यहाँ से। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारे पास SI बराबर मूलधन गुणा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, समय दिए हैं कई सारे, 3 समय है, 3 डेट दिए हैं। अगर आपको ऐसा आता है, देखिएगा भाइयों, यहाँ पर कुल दर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मूलधन तो पहले आ गया हमारा, कुल दर आएगी R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 अपूर्ण कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, पहले 8000 हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद R1 का वैल्यू कितना है, रेट कितना है 6 है पहले, T1 का वैल्यू कितना है पहला 5 वर्ष है प्लस, ऐसे हम R2 का वैल्यू रखेंगे कितना है 8 है गुणा, T2 का वैल्यू कितना है 3 वर्ष है प्लस, ऐसे हम R3 का वैल्यू रखेंगे कितना है 10% है, ऐसे हम R3 का वैल्यू रखेंगे 10 है, और यहाँ पर T3 का वैल्यू कितना है 4 वर्ष है, अपूर्ण कितना है सबके 100। अब देखिएगा यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, यहाँ बचा है हमारा 80 गुणा 6 पंजे 30 प्लस 8 के 24 प्लस 10 चौक 40। भाई देखिएगा यहाँ पर हम 80 हमारा ऐसे आ जाएगा, भाई 80 गुणा 30 24 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो 40 और 30 70 हो गया, 70 और 24 कितना हो गया 94। तो हमारे पास आ गया SI जो आया भाई यहाँ पर, ये आया SI बराबर आ गया हमारे पास 80 गुणा 94। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा फाइनली। देखिए जीरो हमारा यहीं ऐसे ही आ गया, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लेके 3, 8 9 72 और 3 कितना हो गया 75। भाई यहाँ पर जो है साधारण ब्याज उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, फाइनली 7520 रुपये उसको साधारण ब्याज देना पड़ेगा। देखिए भाई दोबारा देख लो क्वेश्चन को, यहाँ से बिल्कुल दोबारा समझ लो क्वेश्चन को। देखो उसने क्या है 8000 रुपये बैंक से उधार लिए थे, और पहले 5 वर्ष में उसने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया, अगले 3 वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया था, और उसके बाद वो कहता है कि इसके बाद जो है वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा उस पर, ठीक है, इसके बाद। लेकिन वह आप 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाता है। अब देखिए 5 वर्ष तो हमारे ये हो गए, 3 वर्ष ये हो गए, 8 वर्ष ये हो गए, लेकिन उसने धन लौटाया 12 वर्ष के अंत में। तो जो 10% की जो दर है हमारी, ये जो 10% का साधारण ब्याज जो लगा था ये कितने समय के लिए लगा होगा, अब 5 हमारा ये 3 ये 8 हो गए, बट 12 वर्ष के अंत में धन लौटाया, तो ये जो लगा हुआ है 4 वर्ष के लिए दर हमारी लगी है 10%, ठीक है। उसके बाद देखिए हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारे पास मूलधन, अब दर जो है दर और समय दिए हैं कई सारे, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि दर और समय कई सारे दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं फाइनली कि मूलधन तो हमारे ऐसे आता है, तो R1 T1 करते हैं, यानी कि पहली दर पहला समय, दूसरी दर दूसरा समय, तीसरी दर तीसरा समय, ऐसे अगर चौथी दर होती चौथा समय लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कर लेंगे यहाँ पर अपन 100 कर देंगे भाइयों। अब मैं क्या कहते हैं मूलधन का वैल्यू मैंने 8000 रखा, R1 का वैल्यू मैंने 6 रखा है, T1 का वैल्यू 5 रखा, ऐसे R2 का वैल्यू कितना है 8 है, T2 का वैल्यू कितना है 3 है, ऐसे R3 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 है, T3 का वैल्यू कितना है 4 है। मैंने सबको सोल्व किया, आंसर आ गया हमारा फाइनली 7520 रुपये। तो उसको जो है कुल ब्याज कितना रुपये देना पड़ेगा, 7520 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, देखिए उसने कहा पहले 2 वर्ष के लिए जो है 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, यानी कि अगले 4 वर्ष के लिए जो है 6%, और इससे अधिक समय के लिए 8%। वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहाँ पर 9 वर्षों में कुल ब्याज कितना है 1100 रुपये है, 1120 रुपये है। देखिएगा भाई यहाँ पर 2 वर्ष तो ये हो गए हमारे, 2 वर्षों में 4% से, 4 वर्षों में 6% से, और इससे अधिक में
और इससे अधिक समय के लिए 8% है। देखिए भाई कुल हमारे यहाँ पर 9 वर्ष में दिया गया है ना, तो 2 वर्ष तो हमारे ये हो गए, 4 ये हो गए, बाकी के बचे कितने, 9 वर्ष में करना है हमको, तो 2 वर्ष ये, 4 ये 6 हो गए, तो 8% की दर जो है कितने वर्ष लगी रही होगी, 3 वर्ष। ठीक है भाइयों, देखिए जब तो कुल मिलाकर 9 वर्ष बैठेंगे, देखिए 2 4 6 और 3 9 हो गया। उसने कहा ना 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये आया। देखिए पहले 2 वर्ष में 4% दर से दिया गया था ब्याज, और अगले 4 वर्ष में 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया गया था, और फिर अगले 3 वर्ष में जो है 8% वार्षिक दर से ब्याज दिया गया था। कुल मिलाकर 9 वर्ष हो गए, देखो 2 4 6 और 3 9। ठीक है, तो उसने धनराशि पूछी है भाई यहाँ पर। उसके बाद क्या दिया उसने, साधारण ब्याज दिया है 1120 रुपये, साधारण ब्याज दिया है उसने 1120 रुपये। ठीक है, अब हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकाल देंगे हम। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SI गुणा 100 बटे, अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, RT होता है, बट यहाँ पर देखिएगा समय और दर क्या है, कई सारे दिए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। भाइयों अगर यहाँ पर R4 T4 देता तो हम उसको भी ऐसे आगे ले जाते। अब देख रहे यहाँ पर SI का वैल्यू कितना दिया है, 1120 रुपये हम यहाँ पर रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, अपॉन R1 का वैल्यू कितना है, 4 है, गुणा T1 का वैल्यू कितना है, 2 है। ऐसे देखिएगा 6 4 6 गुणा 4 प्लस R6 का वैल्यू कितना है, 8 है, और T3 का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है भाइयों, उसके बाद देखिएगा यहाँ से 1120 गुणा 100 अपॉन 4 दूनी 8 प्लस 6 चौक 24 प्लस 8 या 24। अब देखिएगा थोड़ा इसको हम इधर देख लेते हैं। यह है P बराबर है हमारे पास 1120 गुणा 100। देखिए 24 और 24 कितना हो गया, 48, और 8 कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 56 आ गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए अगर हम 56 को 112 से डिवाइड करें तो इससे 2 बार डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, 56 से 112, जीरो क्या आगे लगा पड़ा है, जीरो क्या आगे ऐसे जाएगा भाई। अब देखिए मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 20 गुणा कितना है 100, और 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा हमारा भाई, यहाँ से 2000 रुपये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से करते हैं कुछ तरह को समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल पहले की तरह था, बस उसमें क्या है, हमें उसमें हमसे जो था साधारण ब्याज निकलवाया था यहाँ पर मूलधन देकर, लेकिन इसमें क्या है, साधारण ब्याज दिया है और हमसे मूलधन निकलवाया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, और भैया वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।